वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों, अपन यहाँ पर एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अपन यूनिट फर्स्ट जो है वो कर रहे हैं, और इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट जो कि स्टडीज इन अलजेब्रा है एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए, उसमें मैंने आपको 5th यूनिट जो है वो कंप्लीट करवा दी है। अब अपन यूनिट फर्स्ट जो है उसको कर रहे हैं, और यहाँ पर ये जो है अपना तकरीबन चौथा या पाँचवा पार्ट होगा इस क्लास का। और इससे पहले मैंने आपको 2-3 पार्ट जो प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर आपने उन सभी पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार आप उनको ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर वो पार्ट्स आगे कंप्लीट नहीं होंगे तो इस थ्योरम को यहाँ पे समझने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। यानी कि मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने उन पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो ये थ्योरम जो है आपको थोड़ा सा समझ नहीं आएगी। हालांकि आप मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगर कोई बच्चा सीधा यहाँ से अगर क्लास को देखता है तो वो ज़रूर समझे। ओके, तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, और क्लास में जो कहा गया है उसी को थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ओके, देखिए, क्लास में आगे बढ़ने से पहले इस थ्योरम्स के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। थ्योरम्स जो आपसे 2015, 2012, 2017, 2019 में पूछी गई है, तो मे भी 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2020 में कोई एग्जाम नहीं हुआ था एमएससी मैथ्स प्रीवियस ईयर के लिए, तो यहाँ पर ये जो सवाल है 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहा गया है कि लेट जी बी ए ग्रुप। जी क्या है? एक ग्रुप दे रखा है, और एच जो है, और हमने क्या माना कि एच और के जो हैं वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी हैं। यानी कि एच और के को इस ग्रुप के अंदर हमें नॉर्मल बताना होगा। साथ ही हमें ये बताना पड़ेगा कि एच जो है वो कुल होगा के, तब के अपॉन एच सब ग्रुप होगा जी अपॉन के। और अगर ऐसा होता है तो जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच समरूप और इक्वल होगा जी अपॉन के। यानी कि हमें ये दो कंडीशन जो है इसको प्रूव करके बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? सबसे पहले हमें ये बताना पड़ेगा यहाँ पे कि जो एच है वो सब ग्रुप होगा के का। दूसरी हमें ये बताना पड़ेगा कि अगर एच जो वो सब ग्रुप है तो वो एच जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप भी होगा के अंदर। ठीक है, जब ये दोनों कंडीशन प्रूव हो जाएंगी तो हम यहाँ उसके बाद में हम क्या बताएंगे? के और एच में रिलेशन बता देंगे। ठीक है, और जैसे ये रिलेशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आगे आने वाली कंडीशंस को जो है वो प्रूव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन है कि गिवन दैट एच सब ग्रुप ऑफ जी एंड के सब ग्रुप ऑफ जी, यानी कि एच और के जो है वो क्या है? सब ग्रुप है किसके अंदर? जी के अंदर। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जी अपॉन एच एंड जी अपॉन के जो है वो क्या होंगे? वेल डिफाइन होंगे। तो वेल डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ वी शो दैट k upon h is also डिफाइन। ये क्या होगा? ऑल्सो डिफाइन होगा। किस कंडीशन में? अगर ये डिफाइन होता है तो हम कह सकते हैं कि सो वी हैव टू शो दैट एच सब ग्रुप ऑफ जी। सो वी डिफाइन एच सब ग्रुप ऑफ के। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी शो दैट एच इज सब ग्रुप ऑफ के। एच इज सब ग्रुप ऑफ के। ओके पर बच्चों, नाउ किसी भी फंक्शन को सब ग्रुप बताने के लिए हमें क्या करना होता है? हमने क्या माना? लेट एक्स वाई बिलोंग टू एच। तो एक्स वाई बिलोंग करेगा एच के अंदर, एंड एच जो है वो क्या है? इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, ये जी के अंदर क्या है? सब ग्रुप है। तो एक्स वाई इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एच के अंदर। यानी कि वाई का कोई भी एलिमेंट जो है, चाहे वो इनवर्स में हो चाहे वो प्लस में हो, वो क्या करेगा? उस एच के अंदर बिलोंग करेगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि एच जो है वो क्या है? सब ग्रुप ऑफ के होगा। दूसरी कंडीशन में हमें क्या बताना है? कि एच जो है वो क्या होगा? नॉर्मल होगा के लिए। नाउ वी शो दैट एच इज नॉर्मल ऑफ के। ठीक है, जब ये नॉर्मल ऑफ के होगा, किस कंडीशन में होगा नॉर्मल ऑफ के? जो हमारी कंडीशन है वो होगी एच सब ग्रुप ऑफ के। इस कंडीशन में ही जो है ऐसा होने वाला है।
इसके लिए हमने क्या माना, इसके लिए हमने माना लेट ए बिलोंग करेगा एच के अंदर एंड बी बिलोंग करेगा के अंदर। बी किसके अंदर बिलोंग करेगा, के अंदर। यानी कि यहाँ पर जो इसके जो एलिमेंट होंगे, ये एक एलिमेंट जो है वो पहले ग्रुप के लिए बिलोंग करेगा और दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे ग्रुप के लिए बिलोंग करेगा। और यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप कौन से हैं, एच और के ग्रुप हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है, और यहाँ से एक कंडीशन और बताई जा सकती है, वो ये है कि बी इनवर्स जो है वो भी बिलोंग करेगा एच के अंदर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, एच जो है वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है के का। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो के अपॉन एच इसमें क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। क्या होगा यहाँ पे, वेल डिफाइन होगा। यहाँ पे के अपॉन एच इसके अंदर अगर वेल डिफाइन है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने के एच जो है उसको सब ग्रुप बताया के का, उसके बाद में हमने एच को नॉर्मल बताया के अंदर। जब ये दोनों कंडीशन को फॉलो कर लेता है तो यहाँ से हमें यही दो चीज़ चाहिए होती हैं। तो यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है उसको प्रूव करेंगे। नाउ वी शो दैट पहली कंडीशन हमें थी के अपॉन एच सब ग्रुप ऑफ जी अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि के अपॉन एच जो है, के अपॉन एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप वो है जी अपॉन एच के लिए। तो वही है जी अपॉन एच की जो कंडीशंस होंगी सब ग्रुप बनाने के लिए, उन सभी कंडीशन को यहाँ पे क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या माना, इसके लिए हमने माना लेट, जैसा मानते हैं वैसा ही करेंगे। यानी कि अब हम के अपॉन एच को सब ग्रुप बताएंगे जी अपॉन के अंदर, एच एक्स और एच वाई। ठीक है, ये बिलोंग करते हैं के अपॉन एच में। यहाँ पे क्या है कि ये जो एक्स और वाई हैं ये क्या है, बिलोंग कर रहे हैं के अंदर। ठीक है, याद रहेगा। नाउ इनका कोई भी इन्वर्स ले लो, एच एक्स और एच वाई इन्वर्स जो है वो इक्वल होगा किसके, एच एक्स या एच वाई इन्वर्स के। यहाँ से एच एक्स वाई इन्वर्स जो है वो बिलोंग करेगा के अपॉन एच में, ध्यान रहेगा। तो यहाँ से क्या कहा जा सकता है, यहाँ से ये कहा जा सकता है प्यारे बच्चों कि जैसे हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें गिवन है कि x जो है वो बिलोंग करता है के अंदर और y जो है वो बिलोंग करता है के अंदर। तो इस कंडीशन में k जो है वो क्या होगा, सब ग्रुप ऑफ g का होगा, है ना। सो k इज सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है, अगर ये सब ग्रुप ऑफ g है तब क्या होगा, तब ये होगा कि जो x है वो y इनवर्स होगा बिलोंग टू के। ठीक है, तो यहाँ से एच एक्स और एच वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा के अपॉन एच में। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ पता चलती है कि के अपॉन एच जो है वो क्या है, सब ग्रुप है किसका, जी अपॉन एच का। ध्यान रहेगा, क्या है, जी अपॉन एच का सब ग्रुप है। तो यहाँ पर हमने पहली कंडीशन जो है वो अप्रूव कर दी। अब हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल बताएंगे, के अपॉन एच को क्या बताएंगे, नॉर्मल बताएंगे। तो लेट हमने क्या किया, अगेन एच एक्स बिलोंग टू के अपॉन एच एंड एच वाई बिलोंग टू जी अपॉन एच। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये जो x है ये बिलोंग करता है के अंदर और जो y है वो बिलोंग करता है g के अंदर। तो यहाँ से हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं कि एच वाई और जो एच एक्स हैं और एच वाई इनवर्स जो है वो सब ग्रुप्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एच वाई एच एक्स और एच
वाई इनवर्स के इक्वल होगा। अगर ऐसा होता है तो एच वाई एक्स वाई इनवर्स बिलोंग करेगा के अपॉन एच में, के अपॉन एच के अंदर बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि एक्स बिलोंग कर रहा है के में और वाई जो है बिलोंग कर रहा है जी के अंदर। तो यहाँ से क्या होगा कि के जो है वो क्या है, सब ग्रुप है जी का। ठीक है, अगर ये के जो है सब ग्रुप होगा जी का, तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि वाई जो है इसका इन्वर्स जो होगा वो भी क्या होगा, के अंदर ही होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज़ और प्रूव होती है, हेंस के अपॉन एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी अपॉन एच। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो पहली कंडीशन थी वो क्या होती है, प्रूव होती है कि के अपॉन एच जो है वो सब ग्रुप है जी अपॉन एच की। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन को सोल्व करेंगे। नाउ वी शो दैट, दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दूसरी कंडीशन जो वो ये है हमारी यहाँ पे, ये वाली। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं। पहली वाली कंडीशन प्रूव हो चुकी है, दूसरी कंडीशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जी अपॉन एच के अपॉन एच इक्वल टू समरूप जी अपॉन के। ठीक है, ये हमारी दूसरी कंडीशन है इतनी वाली, इसको प्रूव करते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, वेल डिफाइन ए मैप माना, लेट वी मैप बी गेटिंग ए मैप, एम्प्टी मैप है, ध्यान रखना एम्प्टी मैप को हमेशा फाइव से डिनोट करते हैं। जी अपॉन एच टेंस टू जी अपॉन के सच दैट फाइव एच एक्स बरोबर के एक्स, वेयर वेयर का मतलब समझते हो, सभी जो एक्स हैं वो बिलोंग करेंगे जी के अंदर। ठीक है, अब अगर हमें इस कंडीशन को बताना है तो इसके लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है दोनों ये वेल डिफाइन होने जरूरी है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन की कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हमने माना लेट, हमने क्या माना कि एच एक्स एंड एच वाई, एच एक्स एंड एच वाई बिलोंग टू जी अपॉन एच। तो एच एक्स जो है वो बराबर होगा एच वाई के, तो यहाँ से एच वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा एच में, और यहाँ से एच वाई इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा के में। करेगा, बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई जो है बिलोंग कर रहे हैं एच में। ठीक है, और जब ये के में बिलोंग करेगा तो उस कंडीशन में हमारे पास या फिर एक्स वाई बिलोंग टू एच जो है वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर ये कोसेट होगा। क्या होगा? कोसेट होगा, इस वजह से। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, ये जो है ये क्या हुआ, एक कोसेट हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम एक कंडीशन जो है वो बता सकते हैं, वो ये है कि के एक्स जो है वो बराबर होगा के वाई के, क्योंकि इसके अंदर बिलोंग कर रहा है इस वजह से। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास एक एम्प्टी सेट था एक्स। ठीक है, तो यहाँ से एक्स वाई इनवर्स जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, E1 के बराबर होगा। क्यों होगा ये भी बताएंगे आपको। फाइव वाई इनवर्स बराबर E1। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, फाइव एक्स फाइव वाई और फाइव वाई इनवर्स इक्वल टू E1 फाइव वाई, यानी कि मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, फाइव वाई से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचेगा, फाइव एक्स E1 बराबर फाइव वाई बचेगा, फाइव वाई E1 बचेगा। ठीक है, E1 से E1, तो यहाँ से फाइव एक्स इक्वल टू फाइव वाई। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि के एक्स जो किस चीज़ के बराबर होगा, के वाई के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि फाइव एक्स की वैल्यू हमने क्या मानी थी, के एक्स मानी थी, फाइव की जगह के और फाइव की जगह के। ठीक है,
ये मैंने आपको वैसे बताया जनरली एक एज ए टर्म, हालांकि हमारा क्वेश्चन जो वो वहाँ पर कंप्लीट हो चुका था। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सो फाई इज वेल डिफाइंड बोल सकते हैं इजीली। अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये कंडीशन को फॉलो करेगा, किसको, होमोमॉर्फिज्म को। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म क्या होती है, समाकारिता होती है। कैसे करेंगे भाई, समाकारिता की डेफिनेशन से हमने क्या माना कि एक्स वाई एच एक्स एंड एच वाई जो हैं वो बिलोंग कर रहे हैं जी अपॉन एच के अंदर। तो यहाँ से समाकारिता की डेफिनेशन से फाई एच एक्स एच वाई इक्वल टू फाई एच एक्स वाई। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, के एक्स वाई लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्यों लिखेंगे भाई, क्योंकि फाई एक्स बराबर क्या था, फाई वाई था, इसलिए। तो यहाँ पे मैं इसको क्या बताऊँगा, के एक्स और के वाई बताया जा सकता है इजीली। और वैल्यू अगर पुटअप की जाए तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू को उठाता हूँ तो हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या आएगी, एच वाई आएगी। किस चीज़ के बराबर में, फाई एच एक्स और एच वाई के। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म यानी कि समाकर्ता की डेफिनेशन से हमने इसको इस तरीके से प्रूव किया है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि फाई जो है वो क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। बताओ हुई कि नहीं हुई। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये या तो वन वन कंडीशन को फॉलो करेगा, या मनी वन को फॉलो करेगा, या ऑन टू को फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऑन टू लगा के देखता हूँ कंडीशंस को। ठीक है, ऑन टू की कंडीशन को लगा के देखता हूँ। तो ऑन टू की कंडीशन ये कहते हैं कि फॉर ईच आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल जो होगा, मैंने माना कि एक्स वो बिलोंग कर रहा है जी अपॉन के अंदर। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे एक्स बिलोंग टू जी में। एक्स बिलोंग टू जी के अंदर वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, है ना। अगर इसके अंदर बिलोंग करेंगे तो यहाँ पर कोई भी जो एलिमेंट होगा फाई का वो किस चीज़ के बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ कि फाई जो है वो क्या है, ऑन टू है। फाई क्या है, ऑन टू है। अब हम क्या बताएंगे, इसका कर्नल बताएंगे। ठीक है, कर्नल क्या होता है, फाई। ठीक है, ये डेफिनेशन है कर्नल फाई की। एक्स बिलोंग टू जी, कोई ग्रुप के अंदर जो भी एलिमेंट होगा फाई एक्स वो बराबर होगा ई वन के। ये डेफिनेशन है कर्नल की। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे सवाल के अकॉर्डिंग कर्नल फाई जो है उसके अकॉर्डिंग एच एक्स बिलोंग टू जी अपॉन एच सच दैट फाई एच एक्स बराबर के। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, एच एक्स जो है वो तो बिलोंग कर रहा है जी अपॉन एच के अंदर, और यहाँ से इसको क्या लिखा जा सकता है, फाई एच एक्स को क्या लिखा जा सकता है, एच एक्स लिखा जा सकता है जो बिलोंग करेगा के अंदर। आया समझ, यानी कि एच एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है जी अपॉन एच में, जी अपॉन एच में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे के एक्स जो है वो किस चीज़ के बराबर होगा, यानी कि एक्स की कोई भी जो एलिमेंट वैल्यू है वो क्या होगी, के, जो हमारा नॉर्मल ग्रुप है उसके अंदर बिलोंग करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से ये बोला जा सकता ना कि एच एक्स जो है वो बिलोंग करेगा के अपॉन एच में। ठीक है, तो यह आ गया हमारा कर्नल। ठीक है, यानी कि कर्नल जो है, कर्नल यहाँ पे देखना थोड़ा सा, कर्नल फाई जो है वो बराबर होगा के अपॉन एच में। सो फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम मैंने आपको पढ़ाई थी। फंडामेंटल होमोमॉर्फिज्म थ्योरम के अकॉर्डिंग जी अपॉन एच अपॉन के अपॉन एच समरूप इक्वल टू जी अपॉन के होगा। आया समझ। फिर भी अगर समझ नहीं आया तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, और कमेंट में आपको हर एक चीज़ जो वो वापस से बता दी जाएगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो ही कमेंट करें, अदरवाइज ना करें। हालांकि आपको ये समझ आ गया होगा। हमने कुछ नहीं किया है, सिंपल सी हमने चीज़ों को जो है वो सब ग्रुप्स में बताया है, फिर उसको नॉर्मल सब ग्रुप्स में बताया है, फिर जो एलिमेंट दिए हुए हैं उनको नॉर्मल बताया है, उनको सब ग्रुप्स बताया है, फिर उसका कर्नल निकाला है, होमोमॉर्फिज्म बताया है। किसी भी चीज़ को समाकर्ता बताने के लिए वन वन, मैनी वन, ऑन टू की में से किसी भी एक कंडीशन को फॉलो करना जरूरी होता है। तो मोस्टली जो भी फंक्शन ऑन टू को फॉलो कर देता है
वो क्या करता है, होमोमॉर्फिज्म की जो है वो होता है। कारण क्या है इसका, मैनी वन और जो ऑन टू होता है उन दोनों की कंडीशन सेम होती हैं, इसलिए या तो आप मैनी वन को बता सकते हैं या आप ऑन टू को बता सकते हैं, ठीक है। और ये होमोमॉर्फिज्म जो होता है, होमोमॉर्फिज्म उसकी कंडीशंस होती हैं, इसलिए यहाँ पे ऑन टू और वन वन को बताना जरूरी होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।